नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, हर रोज़ की तरह आज फिर नए श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं, जिसमें आपको कराया जाएगा UPPSC, UPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मित्रों, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, मृदा सौरीकरण क्या है? यह मृदा जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए गर्म अवधि के दौरान मृदा को पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढककर गर्म करने की विधि है। ऑप्शन बी, यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके उपध्रुवी क्षेत्रों में जमी हुई मृदा को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, यह सौर ऊर्जा के दोहन के लिए मृदा में मौजूद सिलिका के उपयोग को संदर्भित करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, यह फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और पॉली हाउस खेती के संलग्न से जुड़ी हुई एक तकनीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। यह मृदा जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए गर्म अवधि के दौरान मृदा को पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढककर गर्म करने की विधि है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है? नंबर 1, संसद में सीटों का आवंटन। नंबर 2, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। नंबर 3, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है केवल 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन का शुभारंभ हुआ। ऑप्शन बी, रॉयलेट एक्ट खिलाफ सत्याग्रह। ऑप्शन सी, सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी खेमे में विभाजन। ऑप्शन डी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन का शुभारंभ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे वैकल्पिक निवेश कोष में शामिल किया जा सकता है? नंबर 1, वेंचर कैपिटल फंड। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नंबर 3, म्यूचुअल फंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1 और 2। ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। इसका सही जवाब केवल 1 और 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों की एक बड़ी आबादी का गठन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग मध्य एशिया, राजस्थान और गुजरात से हिमालय के गिरिपाद की ओर प्रवास कर गए थे। वे मुख्य रूप से खानाबा दोषों के लक्षण धारण करते हैं, क्योंकि वे अपने झुंड के साथ चारागाह में चले जाते हैं। यह जनजाति समुदाय हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में विश्वास करता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, डामोर। ऑप्शन बी, भुनिया। ऑप्शन सी, गद्दी। ऑप्शन डी, लाहौली। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, गद्दी। मित्रों, आज की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।